परमात्मा कहते हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में मैं जा बैठूं पाताले। कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी उसको बता रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिरूं हूं हीरे माणिक लाल। अपनी प्यारी आत्माओं, अपनी पुण्य आत्माओं को, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 2 मंत्र 1 में। तो पुण्यात्माओं, ये वही वर्णन है जो परमात्मा कैसी लीला करता है कि वो परमात्मा सतलोक से चल कर आता है, एक श्रेष्ठ अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है, ज्ञान से परिपूर्ण करता है, उनको मोक्ष मार्ग बताता है। और स्वयं परमात्मा खुद कह रहे हैं, गोता लाऊं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। कबीर साहब कहते हैं, मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप जैसे पहले तो सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने अधिक प्रयत्न इसलिए नहीं किया क्योंकि सभी सुखी थे, सभी की समाधियां लगा करती थी, स्वस्थ शरीर थे, क्योंकि पुण्य जब तक चलते हैं प्राणी के तब तक ये यहाँ का नकली सुख महसूस करता रहता है। और जिसको बताना चाहते थे वो सुनना नहीं चाहते थे, सभी कहते थे हमें मौज हो रही है, हमें किसी और भगवान की आवश्यकता नहीं, हमारी तो कृष्ण जी ने या विष्णु जी ने हमारी मौज कर रखी है। अब कलयुग में परमात्मा ने पता था कि कलयुग में इनकी सारा जाड़ा आ लेगा, इनकी सब पुण्य कमाई नष्ट हो जाएंगी और पहले की कमाई इनकी होगी नहीं। और जिन भगवानों को ये मोक्षदायक मानकर इनसे सुख राहत प्राप्ति के लिए पूजाएं भी कर लेंगे, उनसे राहत मिला नहीं, क्योंकि वो दे ही नहीं सकते, वो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। तब परमात्मा ने कहा था, कलयुग में फिर मैं पहचान में आ जाऊंगा इनके, क्योंकि इनके पिछले पुण्य होंगे नहीं, बिरान माटी सबकी हो जाएगी। आज कोई परिवार खाली नहीं जिसमें कष्ट ना हो, और 1% को शेष बचा हुआ है, उस पर ना जाने कल के बिजली गिर जाए। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके कष्ट भी दूर होंगे, गारंटीड होंगे। ये सत्कर मान लेना पुण्यात्मा हो। दास का कोई उद्देश्य नहीं, कोई खानदानी पैसा नहीं कि हमारा दादे परदादे भी ये काम करा करते, हमने कोई रोजी रोटी ना मिल रही थी। दास सर्विस करता था, जेई की सर्विस थी, 2 टाइम पेट्रोल ठीक मिल रहे थे, लेकिन आदेश हो गया परमेश्वर का, गुरुदेव का, कि तू ये काम सेवा कर, मजदूरी कर मेरी। दास उसका मजदूर बनकर उनकी प्यारी आत्माओं को संदेश भेज रहा है उनके आदेश अनुसार। तो ये सत्कर मान लेना, जो इस दास ने इस मालिक को चुना है। निदास तो पहले कृष्ण पुजारी था, विष्णु पुजारी था, हनुमान पुजारी था, शंकर भगवान का पुजारी था, लेकिन हम उनका अनादर नहीं। ये नहीं सोचो कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल हे समझते, नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, अर्जुन, जब तुझे परमात्मा के गुणों से तो परिचित हो जाएगा, फिर अन्य देवताओं में, अन्य ज्ञान में तेरी इतनी श्रद्धा रह जाएगी। जैसे पहले क्या था कि सारी व्यवस्था मनुष्य की जल के ऊपर जो तालाबों पर आधारित थे, सिंचाई भी उसी से करते थे, पशुपालन भी उसी से करते थे, और स्वयं भी जलपान उसी से करते थे, तालाबों से। और कुछ छोटे तालाब जिसके ऊपर आश्रित पूरा गांव 20-30 घर हुआ करते थे, 30-40 मुश्किल से एक तालाब पर आश्रित रहते थे, उसी से पीते थे, उसी से पशुओं को पानी पिलाते थे, उसी से कुछ सिंचाई कर लेते थे। अब एक वर्ष वर्षा ना होती तो वो सूख जाते थे, सब तरफ जाते थे, वो भाग जाते थे इधर उधर कहीं बड़े जलाशय की खोज में। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी झील प्राप्त हो जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल अंत ना हो, समाप्त ना हो, तो फिर उन व्यक्तियों की धारणा उस छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाएगी उस बड़ी झील की प्राप्ति के बाद, तो उनको वो छोटे तालाब वाला जल व्यर्थ नहीं लगता, वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं है जो उनको सदा सुखी कर सके।
वो स्वयं नाशवान है, वर्षा होगी तो वो परिपूर्ण हो जाएगा, 1 साल गुजारा हो जाएगा। 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो आश्रित भी मरेंगे, वो तो सूखे गया। और उस झील के ऊपर जल वही है, वर्षा का ही जल है, शुद्ध जल है वो, लेकिन उसकी कैपेसिटी पूरी नहीं है, बहुत कम क्षमता का है। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पावर है या बुरी नहीं है, और परमात्मा की पावर क्या है, तो दरिया है, दरिया गंगा दरिया जैसा समझो, जिसका जल कभी अंत ना हो, नहा भी ले, धो भी ले, नहर भी निकाल ले, सिंचाई भी कर ले, फिर भी खत्म ना हो। तो इस प्रकार हमने इस परमात्मा पर जब आपकी आस्था हो जाएगी, इसका ज्ञान हो जाएगा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश में हमारी फिर वो बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता का पता लग गया हमने। और जिसने 10 वर्ष वर्षा ना हो रहा ऐसा झील मिल जाए, फिर कौन झांकण जाएगा उसके ऊपर। अंडरस्टूड है कि जो कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं कर सकते, और कर सकते थे तो कितना कर सकते थे, और वो हमें उससे सारा ही मिल रहा है, तो वहां कौन जाओगा, फिर वहीं बस जाएंगे उसके पास जा करके। तो ऐसा परमात्मा हमें बताना चाहते हैं।